हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, टाइम एंड टेम्परेचर। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टाइम एंड टेम्परेचर। राइट एएम और पीएम। तो अब यहाँ पे हमें कुछ टाइम गिवन है जिसके लिए हमें एएम और पीएम लिखना है। तो हमें पता है हम 12 o'clock मिडनाइट से हम डे टाइम तक 12 नून तक का जो टाइम होता है उसके बीच में जितना भी टाइम होता है उसके लिए हम एएम यूज करते हैं। देन 12 नून के बाद का टाइम 12 मिडनाइट से पहले के टाइम तक हम पीएम यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन है आई गेट अप फ्रॉम बेड एट 6। तो हम कब बेड से उठते हैं? 6 o'clock उठते हैं। तो 6 कब? मॉर्निंग में उठते हैं। तो 6 o'clock इन द मॉर्निंग इज 6 AM। आई गो टू स्लीप एट 9। सोने कब जाते हैं? 9 o'clock। अब 9 o'clock क्या है? 9 o'clock रात में सोने जाते हैं, नाइट टाइम है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पीएम। इस तरीके से इसको लिखेंगे। राइट द टाइम यूजिंग एएम और पीएम। तो अब हमें इस टाइम को, यह टाइम हमें आवर्स की फॉर्म में गिवन है जिसको हमें एएम और पीएम की तरह से लिखना है। हमारे पास टाइम है, द फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली टेक्स ऑफ एट 17:25 आवर्स। जो फ्लाइट है मुंबई से दिल्ली तक की वो टेक ऑफ करती है 17:25 आवर्स पे। तो अब हमें पता है कि क्लॉक जो है वो 2 टाइम्स कवर करती है। फेस जो होता है डायल का वो 2 टाइम्स कवर करती है आवर हैंड 24 आवर्स कंप्लीट करने के लिए। तो 12 आवर्स कवर करती है एक राउंड में, जो हमारा एएम में कवर हो जाता है। उसके बाद जो आगे के आवर्स हैं वो पीएम में कवर होते हैं। तो 17 आवर्स, इसका मतलब ये 12 आवर्स से आगे के आवर्स हैं। तो ये हमें पीएम वाला टाइम गिवन है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 17:25 पीएम लिखेंगे हम इसको। नेक्स्ट हमें गिवन है, द फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू लंदन टेक्स ऑफ एट 3:15 आवर्स। अब जो फ्लाइट है दिल्ली से लंदन तक की वो टेक ऑफ करती है 3:15 आवर्स पे। अभी 3:15 आवर्स का मतलब क्या है? ये मॉर्निंग का टाइम हमें गिवन है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एएम लिखेंगे। राइट द टाइम इन 2 ways, आफ्टर द आवर एंड टू द आवर। तो इसी तरीके से यहाँ पे टाइम को 2 ways में लिखना है। कितने मिनट्स आफ्टर द आवर लिखना है और कितने मिनट्स बाद है ये। 24-hour clock time. We normally use 12-hour clock to measure time. However, air service, railways, television, networks, and shipping lines use the 24-hour clock throughout the world. Usually, a 24-hour clock is divided between 2 periods, 12 midnight to 12 noon and 12 noon to 12 midnight. According to 24-hour clock time, 4 digits are used to indicate the time. The first 2 digits shows the hours and the last 2 digits the minutes. तो हम नॉर्मली 12 आवर क्लॉक टाइम यूज करते हैं मेजर टाइम को करने के लिए। लेकिन जैसे कि एयर सर्विस है, रेलवेज है, टेलीविजन है, नेटवर्क्स है या शिपिंग लाइंस है, ये सब 24 आवर क्लॉक टाइम यूज करती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इस 24 आवर क्लॉक को 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। 12 मिडनाइट से लेके 12 नून तक का एक पीरियड है। देन उसके बाद 12 नून से लेके 12 मिडनाइट तक का एक पीरियड है जिसमें 24 आवर्स हमारे कवर हो जाते हैं। तो 24 आवर क्लॉक टाइम ये जो होता है ये 4 डिजिट्स में लिखा जाता है। जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होती हैं वो आवर्स को रिप्रेजेंट करती हैं और जो लास्ट 2 डिजिट्स होती हैं वो मिनट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। The following table shows the 12-hour clock time and the corresponding 24-hour clock time. तो अब यहाँ पे हमें कुछ टेबल गिवन है जो 12 आवर क्लॉक टाइम और 24 आवर क्लॉक टाइम हमें दिखा रही है। तो 12 मिडनाइट ये 12 आवर क्लॉक टाइम में है। 24 आवर क्लॉक टाइम में कैसे लिखा होगा? ये 2400 या फिर 4 times 0 लिख के आवर्स लिखा होगा। 12:20 AM कैसे लिखा होगा? 0020 आवर्स लिखा होगा। 2 AM का मतलब होगा 0200 आवर्स। अब जैसे 2 AM हमें 12 आवर क्लॉक टाइम में हमने लिखा तो हमने सिर्फ 2 लिख दिया, बट 24 आवर क्लॉक टाइम में हम 4 डिजिट्स का यूज करते हैं तो हमने 02 लिखा। इसी तरीके से 12 नून को हमने लिखा 12 and 00 आवर्स। फिर 4 PM को कैसे लिखेंगे? 1600 आवर्स। ये 12 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 8:25 PM को कैसे लिखेंगे? 8:25 PM का क्या मतलब है? 12 आवर्स में 8:25 ऐड कर देंगे मतलब 20 and 25 आवर्स। 10:30 PM का मतलब है 2230 आवर्स। 12 में 10:30 ऐड किया। 11:45 का मतलब है
2 3 4 5 आवर्स, 12 में 11:45 ऐड किया हमने। एंटी मेरिडियम या एएम क्या होता है, वो टाइम जो 12 मिडनाइट से लेके 12 नून तक का होता है। पोस्ट मेरिडियम या पीएम होता है वो टाइम जो 12 नून से लेके 12 मिडनाइट तक का होता है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फिल इन द बॉक्सेस, अब इन बॉक्सेस को फिल करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये 12 आवर क्लॉक का टाइम हमें यहाँ पे गिवन है और हमें उसको 24 आवर क्लॉक टाइम में लिखना है। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ गिवन है 5:20 AM। 5:20 AM का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो 24 आवर क्लॉक में 4 डिजिट्स यूज करेंगे, तो 5 नहीं लिखेंगे हम, 0 5 एंड 20 लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे आवर्स, 0520 आवर्स, इस तरीके से लिखेंगे। अब हमारे पास है 3:30 AM। 3:30 AM का मतलब क्या होगा, 0330 आवर्स। नेक्स्ट हमारे पास है 1500 आवर्स। 1500 आवर्स का क्या मतलब है, ये 12 आवर्स से आगे का टाइम है, मतलब ये एंटी मेरिडियम नहीं है, एएम नहीं है, ये पीएम है। और 15 कैसे मिला होगा, हमने जब 12 में 3 ऐड करेंगे तो हमें ये 1500 आवर्स मिलेगा। तो ये क्या है, ये बेसिकली हमारे पास 3 PM है। इस तरीके से इसको फिल करेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एएम और पीएम, तो अब इनको एएम या पीएम की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास है 0059 आवर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ हमारे पास कि ये फर्स्ट 2 डिजिट्स हमें आवर्स दिखाती हैं और लास्ट 2 डिजिट्स हमें मिनट्स दिखाती हैं। तो ये कितना होगा, ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें एएम गिवन है, तो इसको हम लिखेंगे एज एएम। नेक्स्ट हमारे पास है 2145 आवर्स। 21 का मतलब क्या हो गया, ये 12 से आगे का टाइम है, 12 आवर्स से आगे का टाइम है, तो ये हमें क्या दिखाएगा, ये हमें पीएम दिखाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है 0615 आवर्स। 0615 का मतलब क्या है, 6 है आवर्स में, तो 6 आवर्स किस में इंक्लूड होता है, वो एएम में इंक्लूड होता है। इस तरीके से इसको लिखेंगे। अब हम देखते हैं टाइम को कैसे कन्वर्ट करते हैं। The relationship between different units of time given below helps you for their conversion. तो अब यहाँ पे हमें कुछ conversions given है। 1 minute is equal to 60 seconds होते हैं। 1 day में 24 hours होते हैं। 1 fortnight में 2 weeks या 14 days होते हैं। 1 year में 365 days होते हैं। 1 hour में 60 minutes होते हैं। 1 week में 7 days होते हैं। 1 year is equals to 12 months और 1 leap year में 366 days होते हैं। हम देखते हैं हायर यूनिट से लोअर यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हायर को लोअर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। हमें कन्वर्ट करना है 4 डेज को आवर्स में। हमें पता है 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 4 डेज में कितने आवर्स होंगे, हम 4 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 96 आवर्स। अब 7 डेज 12 आवर्स को कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 7 डेज प्लस 12 आवर्स। 7 को 24 से मल्टीप्लाई करके आवर्स में कर लेंगे, 12 हमारे पास पहले से ही आवर्स में है, तो ये हो गया 168 आवर्स प्लस 12 आवर्स, हमें मिल गया 180 आवर्स। अब हमें कन्वर्ट करना है 12 आवर्स को मिनट्स में। हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 12 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, 12 इंटू 60 दैट इज 720 मिनट्स। अब हमें 6 आवर्स 42 मिनट्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट किया 60 से मल्टीप्लाई करके, जो ऑलरेडी मिनट्स में उसे ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 402 मिनट्स। अब हमें कन्वर्ट करना है 18 मिनट्स को सेकंड में। तो हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 18 मिनट में 18 इंटू 60 दैट इज 1080 सेकंड्स होंगे। अब 3 आवर्स 36 मिनट 16 सेकंड्स को कन्वर्ट करना है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता है इसको कैसे हम ब्रेक करेंगे, 3 आवर्स प्लस 36 मिनट्स प्लस 16 सेकंड्स। तो 3 आवर्स को पहले मिनट्स में कन्वर्ट हम करेंगे, तो हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में कन्वर्ट किया, तो और बाकी का हम एज इट इज लिख देंगे। ये हो गया 180 मिनट्स, 36 मिनट्स हमारे पास पहले से थे वो उसमें ऐड किया, तो मिला 216 मिनट्स। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, देन जो ऑलरेडी सेकंड्स में उसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 12,976 सेकंड्स। इस तरीके से इसको करेंगे। अब अगर हमें लोअर यूनिट से हायर यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम डिविजन का यूज करते हैं। हमें 814 मिनट्स को आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करना है। हमें पता है 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, तो 814 मिनट्स में कितने आवर्स होंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर हमारे पास आएगा, तो क्वेश्चन हमारा आवर्स होगा और रिमाइंडर हमारा मिनट्स होगा, तो ये हमें मिल गया 13 आवर्स 34 मिनट्स।
अब अगर हमें 365 डेज को वीक्स एंड डेज में कन्वर्ट करना है, हमें पता है 7 डेज इज इक्वल टू 1 वीक। 365 डेज को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन आया, रिमाइंडर आया, क्वेश्चन से हमें वीक्स पता चला और रिमाइंडर से डे पता चला, तो 52 वीक्स एंड 1 डे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। कन्वर्ट इनटू मिनट्स, मिनट्स में कन्वर्ट करना है 7 आवर्स को, करते हैं। हमें पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब हमें क्या करना है, हमें तो 7 आवर्स को कन्वर्ट करना है, तो 7 आवर्स इज इक्वल टू कैसे होगा, 7 इंटू 60 हम कर देंगे और ये हमें मिनट्स में मिल जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 420 मिनट्स। तरीके से इसको करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 1 आवर 30 मिनट्स। 1 आवर 30 मिनट्स को कैसे करेंगे, 1 आवर 30 मिनट्स, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमें पता है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 आवर प्लस 30 मिनट्स। हमें ये मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो हम 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा मिनट्स में हो गया। अब 30 हमारे पास ऑलरेडी मिनट्स में है, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। पहले 1 इंटू 60 करेंगे तो हमें मिल गया ये 60 मिनट्स मिला। अब क्या करेंगे, हम इसमें ये जो 30 हमारे पास ऑलरेडी मिनट्स में है इसको ऐड करेंगे, तो हम 60 प्लस 30 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 मिनट्स। इस तरीके से मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट इनटू आवर्स एंड मिनट्स, अब हमें आवर्स एंड मिनट्स में कन्वर्ट करना है 540 मिनट्स को, हमें 540 मिनट्स को कन्वर्ट करना है आवर्स एंड मिनट्स में। तो हमें पता है 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर होता है। तो अगर 540 मिनट्स को हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली 540 को डिवाइड कर देंगे 60 से, हमें ये आवर्स में मिल जाएगा। हम इसको डिवाइड करते हैं, 540 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 को 9 टाइम्स करेंगे तो हमें 540 मिलेगा, रिमाइंडर 0। तो क्वेश्चन हमें मिल गया 9, रिमाइंडर हमें मिला 0। इसका मतलब ये हमें कितना मिल गया, हमें ये 9 आवर्स मिल गया। ऐसे इसको कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट इज कन्वर्ट इनटू सेकंड्स। अब हमें ये सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, 4 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है, बट हमें 4 मिनट्स को कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम 4 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू 60 हम कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें सेकेंड्स में मिल जाएगा, दैट इज 240 सेकेंड्स। ये हमें आंसर मिल गया। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 3 मिनट्स 30 सेकेंड्स, इसको हमें कन्वर्ट करना है, 3 मिनट्स 30 सेकेंड्स को कन्वर्ट करेंगे, 3 मिनट्स 30 सेकेंड्स। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, 3 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स। हमें ये सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम मिनट्स को करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम ये सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 30 ऑलरेडी सेकेंड्स में है, तो उसको हम एज इट इज इसमें ऐड कर देंगे। तो अब क्या होगा, 3 इंटू 60 करेंगे तो ये हमारे पास 180 सेकेंड्स आ जाएगा। अब इसमें जो 30 ऑलरेडी सेकेंड्स में है उसको हम इसमें ऐड करेंगे, तो 180 प्लस 30 हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 210 सेकेंड्स। इस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। द शताब्दी एक्सप्रेस स्टॉप्स एट गुड़गांव स्टेशन फॉर 150 सेकेंड्स। तो जो शताब्दी एक्सप्रेस है ये गुड़गांव स्टेशन पे स्टॉप करती है 150 सेकेंड्स के लिए। फॉर हाउ मेनी मिनट्स एंड सेकेंड्स डज इट स्टॉप, तो आपको बताना है कितने मिनट्स और सेकेंड्स के लिए ये स्टॉप कर रही है। 150 सेकेंड्स को आपको बेसिकली मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास गिवन है ये 150 सेकेंड्स, जिसे हमें कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट होता है। तो अगर हमें 150 सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली 150 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसको डिवाइड करते हैं, 150 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 को 2 टाइम्स करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा 30 आ गया। तो हमारे पास क्वेश्चन आया है 2, रिमाइंडर आया है 30, तो कितना हमें मिल गया, हमें मिला है 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। इस तरीके से इसको करते हैं, ऐसे आप इनको करेंगे। अब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं टाइम का।
To perform addition or subtraction of time, we arrange the same units of time in same columns and then add or subtract. तो हम सिंपली क्या करते हैं, इनको सेम यूनिट्स में टाइम की कॉलम्स बना के उसको लिखते हैं, अरेंज करते हैं उनको और सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 7 hours 34 minutes और 9 hours 47 minutes को ऐड करना है तो हमने इसको सिंपली कॉलम वाइज अरेंज किया. हमने पहले मिनट्स ऐड किए, 34 प्लस 80 47 हमने किया, हमें 81 मिनट मिला. अब लेकिन 81 मिनट को हम पता है कैसे लिखेंगे, हम 60 प्लस 21 मिनट, तो 60 मिनट्स एंड 21 मिनट्स. 60 मिनट्स का मतलब 1 आवर होता है और 21 मिनट्स, तो 21 को मिनट के कॉलम में लिखेंगे और 1 आवर को आवर्स के कॉलम पे कैरी लिया. अब उसको ऐड करेंगे तो हमें 17 आवर्स मिला. तो आंसर हमें मिला है 17 hours 21 minutes. नेक्स्ट है हमारे पास 26 minutes 48 seconds. हम लिख लेते हैं इसको 26 minutes 48 seconds. ये हमारे पास मिनट्स है और एक सेकेंड्स है. 26 minutes 48 seconds. नेक्स्ट 13 minutes 56 seconds. 13 minutes 56 seconds. तो हमने इसको कॉलम में अरेंज कर लिया. क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले सेकेंड्स के कॉलम को ऐड करेंगे. तो हम देखेंगे जब हम 48 और 56 को ऐड करेंगे, 8 प्लस 6 हमें 14 मिलेगा, 1 प्लस 4 प्लस 5 करेंगे तो हमें 100 मिलेगा. तो ये हमारा 104 सेकेंड्स हमें मिल गया है. बट हमें पता है 104 को हम कैसे लिख लेंगे, हम इसको 60 प्लस 44 सेकेंड्स लिख लेंगे. तो इसका मतलब क्या है, 60 सेकेंड्स प्लस 44 सेकेंड्स. 60 सेकेंड्स का मतलब होता है 1 मिनट और साथ में 44 सेकेंड्स है. तो 44 को सेकेंड्स के कॉलम में लिखेंगे और 1 मिनट को मिनट के कॉलम पे कैरी ओवर करेंगे. अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली 26 प्लस 13 और प्लस 1 करना है. इनको ऐड करेंगे, 6 प्लस 3 प्लस 1 इज 10, 1 प्लस 2 प्लस 1 इज 4. तो ये हमें मिल गया 40 मिनट्स 44 सेकेंड्स. इस तरीके से इसको करते हैं. हमने क्या किया, हमने इसको सिंपली इस तरीके से कॉलम वाइज अरेंज किया. हमने पहले सेकेंड्स को ऐड किया, उसको रीग्रुप करा हमने और मिनट्स के कॉलम पे कैरी ओवर लिया, फिर मिनट्स को ऐड किया तो हमें आंसर मिल गया 40 मिनट्स 44 सेकेंड्स. अब सब्ट्रैक्ट करना है 7 hours 54 मिनट्स को 12 hours 22 मिनट्स से. तो पहले मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा मिनट्स नहीं है तो हमें रीग्रुप करना पड़ेगा, हमें बोरो करना पड़ेगा क्योंकि 22 54 से छोटा है. रीग्रुप करेंगे, 12 hours 22 मिनट्स में से 1 hour हम बोरो करेंगे. तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, अब ये 11 hour 82 मिनट्स हो जाएगा. अब 82 में से 54 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें 28 मिनट्स मिल गया. अब हम आवर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आंसर हमारे पास आया 4 hours 28 मिनट्स. नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें 34 मिनट्स 45 सेकेंड्स को सब्ट्रैक्ट करना है 42 मिनट्स 10 सेकेंड्स से. पहले बड़े वाला नंबर लिखेंगे, 42 मिनट्स 10 सेकेंड्स लिख लेते हैं. 42 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स. इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 34 मिनट्स 45 सेकेंड्स. 34 मिनट्स 45 सेकेंड्स, ये हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो क्या करेंगे, हमें पता है 10 स्मॉलर नंबर है 45 से, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इतने सेकेंड्स हमारे पास नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हम 1 मिनट को बोरो करेंगे. तो यहाँ पे 42 मिनट्स की जगह 41 मिनट्स बचेंगे हमारे पास. तो हमने 1 मिनट बोरो कर लिया है और हमारे पास 10 सेकेंड्स पहले से थे. 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स पहले से थे, उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल अब 70 सेकेंड्स हो गए हैं. इसका मतलब अब हम 70 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 70 हो गए. 70 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 10 - 5 5 होगा एंड 6 - 4 इज 2. तो हमारे पास आ गए 25 सेकेंड्स. यहाँ पे अब हम 41 में से 34 मिनट सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 3 0. तो ये हमारे पास मिल गया 7 मिनट्स. तो आगे 7 मिनट्स 25 सेकेंड. तो हमने क्या किया, पहले सेकेंड्स को सब्ट्रैक्ट किया, इतने सेकेंड्स नहीं थे उसको रीग्रुप किया, फिर मिनट्स के कॉलम को सब्ट्रैक्ट किया और हमारे पास आंसर आ गया 7 minutes 25 seconds. What time will it be 3 hours 40 minutes after 6:30 p.m. 6:30 p.m. के बाद 3 hours 40 minutes बाद क्या टाइम होगा. पहले 6:30 p.m. को हम 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट कर लेंगे. कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है हम कैसे इसको लिख सकते हैं, 18:30 hours मतलब 18 hours 30 minutes. अब उनको हमने कॉलम वाइज अरेंज किया और ऐड किया तो हमारे पास आ गया, पहले हमने मिनट्स को ऐड किया तो हमारे पास 1 hour 10 minutes आ गया.
तो हमने यहाँ पे 10 लिखा मिनट्स के कॉलम में, फिर सारे आवर्स को ऐड किया तो हमें मिल गया 22 आवर्स 10 मिनट्स। इसको वापस से 24 आवर क्लॉक में लिखा तो 2210 आवर्स मतलब 10:10 PM। Subtract 18 years 9 months from 23 years। 23 years में से 18 years 9 months सब्ट्रैक्ट करना है। 23 years को कैसे लिख लेंगे? 23 years 00 months। तो अब इसमें से हम ये 18 years 9 months सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिंपली ईयर्स और मंथ्स के कॉलम में अरेंज करके। हमने सब्ट्रैक्ट किया, हमें मिल गया 4 years 3 months। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ऐड द फॉलोइंग, हमें इन्हें ऐड करना है। हमारे पास है 3 days 28 hours एंड 6 days 13 hours। तो इसको लिख लेते हैं हम 3 days 28 hours। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 6 days 13 hours। 6 days 13 hours। तो इस तरीके से हमने ये आवर्स, डेज और आवर्स के कॉलम में इसको अरेंज कर लिया है। तो हम सबसे पहले आवर्स का कॉलम ऐड करेंगे। 8 + 3 हमने किया तो हमें 11 मिला। 1 + 2 + 1 is 4। तो ये हमें कितना मिल गया? हमें 41 मिला। बट हमें पता है हम इसको ऐसे 41 नहीं लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इसको रीग्रुप करेंगे। तो ये हमें हमने यहाँ पे देखा 28 + 13 हमने किया तो हमें 41 मिला। अब 41 आवर्स को रीग्रुप करना पड़ेगा, तो इसको कैसे रीग्रुप करेंगे? हम इसको लिखेंगे 24, क्योंकि 24 आवर्स होते हैं टोटल एक डे में। तो 24 लिखेंगे और साथ में कितना लिखेंगे? तो हमने इसको लिखा 24 आवर्स + 17 आवर्स। तो हमें पता है 24 आवर्स का मतलब क्या होता है? 1 डे होता है, और उसके साथ है 17 आवर्स। तो 17 को आवर्स के कॉलम में लिखेंगे और 1 डे को डेज के कॉलम पे कैरी करेंगे। इन्हें ऐड करेंगे, 1 + 3 + 6 हम करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। मतलब आंसर इज 10 days 17 hours। नेक्स्ट इज 6 hours 46 minutes एंड 8 hours 12 minutes। तो अब हमें इसको ऐड करना है, लिख लेते हैं पहले 6 hours 46 minutes। 6 hours 46 minutes। तो इस तरीके से हमने आवर्स और मिनट्स का कॉलम बना लिया है। इसमें हमें क्या ऐड करना है? इसमें हमें ऐड करना है 8 hours 12 minutes। 8 hours 12 minutes। तो हमने ये कॉलम में अरेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे? मिनट्स के कॉलम से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। 46 + 12 हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 58 मिनट्स। अब इसके बाद 6 + 8 हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 14 आवर्स। तो आंसर हमारा आ गया 14 hours 58 मिनट्स। इस तरीके से इनको ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। हमें 8 days 18 आवर्स को सब्ट्रैक्ट करना है 12 days 11 आवर्स से। 12 days 11 आवर्स लिख लेते हैं पहले। हमारे पास है 12 days 11 आवर्स। इसमें से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है? हमें सब्ट्रैक्ट करना है 8 days 18 आवर्स को। 8 days 18 आवर्स हमने कॉलम में अरेंज कर लिया। अब हमें पता है 11 आवर्स इज लेस देन 18 आवर्स। 11 में से 18 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम डेज के कॉलम से बोरो करेंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? हमने 1 डे बोरो किया है, 1 डे और हमारे पास साथ में 11 आवर्स था पहले से। 1 डे को हम क्या लिख सकते हैं? 1 डे को हम 24 आवर्स लिख सकते हैं। 11 आवर्स हमारे पास पहले से हैं ऑलरेडी, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो गए 35 आवर्स। 11 आवर्स की जगह कितना हो गया? 35। तो अब 35 में से हम 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हमें मिलेगा? हम यहाँ पे 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिला 7। 2 - 1 is 1। हमें मिला 17 आवर्स। अब 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिला 3, मतलब 3 days 17 आवर्स। इस तरीके से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज 2 weeks 4 days फ्रॉम 6 weeks 2 days। तो सबसे पहले 6 weeks 2 days लिख लेते हैं। ये हमारे पास 6 weeks एंड 2 days। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2 weeks 4 days को। 2 weeks 4 days तो हमने कॉलम में अरेंज कर लिया। अब हमें पता है 2 days लेस हैं 4 days से। अगेन वीक्स के कॉलम से हम बोरो करेंगे। 1 week हमने बोरो किया। 2 days हमारे पास पहले से थे। हमें पता है 1 week में 7 days होते हैं और 2 days ऑलरेडी थे, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? हमारे पास 9 days हो गए। तो अब हमें 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 - 4 is 5 एंड 5 - 2 is 3। तो हमारे पास आ गया 3 weeks 5 days। इस तरीके से इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। When we touch any hot or cold object, we can make out which is hot and which is cold. To find how much hot or how much cold something is, we need to measure it.
Temperature is the measure of the hotness or coldness of an object. The instrument which measures the temperature of the object is known as thermometer. It has marking in degrees. There are two types of scales for measuring temperature: Celsius scale डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो हॉट ऑब्जेक्ट है या कोल्ड ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि किसी चीज का वो कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो हॉट है या कोल्ड है। तो टेम्परेचर होती है वो एक मेजर है किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस या कोल्डनेस का, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। उसको कैसे मेजर करेंगे, हम उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, उसको हम थर्मामीटर बोलते हैं। उस पर मार्किंग्स होती हैं डिग्रीज में। दो तरह के स्केल्स होते हैं उस पर, डिग्री सेल्सियस का एंड फ़ारेनहाइट स्केल होता है। सेल्सियस स्केल के बारे में पढ़ते हैं। The metric system uses the Celsius scale in the thermometer. It was first used by the Swedish astronomer Andreas Celsius. In this scale, the thermometer has readings from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. मेट्रिक सिस्टम में यूज होता है सेल्सियस स्केल थर्मोमीटर में। सबसे पहले ये स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर एंड्रेस सेल्सियस ने यूज किया था। तो इस स्केल में क्या होता है, थर्मोमीटर में रीडिंग्स होती हैं 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो सेल्सियस के लिए हम शॉर्ट में सी भी लिख लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे ये फिगर गिवन है, तो ये सेल्सियस स्केल हमें यहाँ दिख रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहाँ पे मार्किंग्स दिख रही हैं 0 से लेके 100 तक की। ये एक सेल्सियस स्केल है जिसमें इसको डिवाइड किया गया है 100 इक्वल डिविजन्स में, और हर डिवीजन का मतलब है 1 डिग्री। लिक्विड इन इट एक्सपैंड्स डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। अब जो ये आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये क्या है, ये इसके अंदर लिक्विड होता है। जो लिक्विड एक्सपैंड करता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर डिसाइड्स द वेदर कंडीशन। और जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वही वेदर कंडीशन डिसाइड करता है। टेम्परेचर अगर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस है तो वेदर कैसा होगा, बहुत कोल्ड होगा। टेम्परेचर अगर अराउंड 26 टू 30 डिग्री सेल्सियस है तो वेदर कैसा होगा, वार्म होगा। 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में वेदर कोल्ड होगा। 11 से 20 के बीच में भी कूल होगा। 21 से 25 के बीच में माइल्ड टेम्परेचर होगा। एंड 31 टू 35 के बीच में होगा तो हॉट होगा। 36 टू 40 के बीच में बहुत हॉट होगा। एंड अबव 40 डिग्री तो एक्सट्रीम हॉट के साथ रहेगा। तो डिग्री सेल्सियस, इसको डिग्री और सी को हम रीड करते हैं डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करते हैं। द थर्मोमीटर विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज क्लिनिकल थर्मोमीटर। This thermometer has readings from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. The normal body temperature of a healthy person is 37 degrees Celsius. तो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, वो थर्मोमीटर जिसकी हेल्प से हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। इसमें रीडिंग होती है 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक। और जो एक हेल्दी पर्सन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, जर्मन साइंटिस्ट ने, गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने किया था। इस स्केल में थर्मोमीटर में रीडिंग्स होती हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। वाटर फ्रीज होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे और वाटर बॉयल होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो इसमें स्केल क्या होता है, 180 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड हुआ होता है और हर डिवीजन का मतलब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो हम देख सकते हैं इसमें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमें गिवन है। अब हम कन्वर्ट कैसे करते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के स्केल्स में। फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर यूज्ड एज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट रेस्पेक्टिवली ऑन बोथ द स्केल्स। तो दोनों ही स्केल्स में, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में, हम फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं वाटर का, इनिशियल और फाइनल पॉइंट लेते हैं उसको। तो 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, 180 डिग्री ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, 180 अपॉन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 9 अपॉन 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ऐसे बोल देते हैं 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 5 अपॉन 9 डिग्री सेल्सियस एज इनिशियल पॉइंट ऑफ फ़ारेनहाइट। क्योंकि फ़ारेनहाइट का इनिशियल पॉइंट क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस। वी ऐड और सब्ट्रैक्ट दिस फॉर कन्वर्शन। तो हम इसको कन्वर्शन के लिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 मिनट्स। सेल्सियस के लिए यूज करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री इंटू 5/9।
तो अब अगर हमें 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 9/5 लिखा, सेल्सियस कितना दिया है हमें, 45 डिग्री सेल्सियस दिया, 45 लिखा, उसमें 32 ऐड किया। पहले हमने इसको ब्रैकेट को सॉल्व किया, हमें मिल गया 81, उसमें 32 ऐड किया तो हमें पास आ गया 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब 45 डिग्री सेल्सियस का मतलब 113 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हमने फॉर्मूला लिखा सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। फ़ारेनहाइट 212 हमें गिवन है, माइनस 32 हम उसमें से करेंगे और इंटू 5/9 करेंगे, तो ये आ गया 180 इंटू 5/9, दैट इज 20 इंटू 5, हमें 100 डिग्री सेल्सियस मिल गया। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है 35 डिग्री सेल्सियस को, तो हमें फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है, कैसे करते हैं, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस और इसमें ऐड कर देते हैं 32 डिग्री को। तो हमारा क्वेश्चन क्या हमें गिवन है, क्वेश्चन है हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 9/5 लिखेंगे और यहाँ पे 35 लिखेंगे, 35 डिग्री हमें गिवन है, उसमें 32 डिग्री ऐड कर देंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम इसको पहले 35 को हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 35 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये 9 ऐसे ही बचेगा और इसको डिवाइड करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। इसमें 32 हमें ऐड करना है, तो 9 इंटू 7 इज 63 प्लस 32 डिग्री ऐड होगा, ये हमें कितना मिलेगा, 63 प्लस 32 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95 डिग्री। तो ये हमारा फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब 35 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेल्सियस। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सेल्सियस में कन्वर्ट करना है 48 डिग्री फ़ारेनहाइट को। तो हमें ये सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री और इंटू 5/9। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन इज 48 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 48 डिग्री माइनस 32 डिग्री करेंगे एंड देन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9 से। तो 48 माइनस 32 हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16 डिग्री। अब उसमें हम 5/9 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.8 डिग्री। इसका मतलब है 48 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 8.8 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे इसको कन्वर्ट करते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे इन जून द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली वॉज 40 डिग्री सेल्सियस। तो जून का एक पर्टिकुलर डे की बात करी जा रही है, उसमें दिल्ली का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था। ये हमें फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है, तो हमें 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करते हैं, हमें पता है फॉर्मूला इज 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस और इसमें हम 32 डिग्री ऐड करते हैं। सेल्सियस में हमें कितना गिवन है, हमें इसमें 40 डिग्री गिवन है और इसमें 32 डिग्री ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले 40 डिग्री को 5 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा और इसमें 32 ऐड होगा। 9 इंटू 8 करेंगे, हमें मिलेगा 72 डिग्री प्लस 32 डिग्री। इन्हें हमने ऐड किया तो हमें मिला 104 डिग्री। इसका मतलब 40 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे, ऐसे ये क्वेश्चंस करेंगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने टाइम के बारे में सीखा, हमने टेम्परेचर के बारे में सीखा, हमने उनका कन्वर्जन सीखा। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इसको ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।